सर रूट रॉट क्या होता है? रूट रॉट यानी जड़ों का सड़ना, गलना, सूखना या इंसेक्ट के द्वारा काट लेना या कुछ वगैरह वगैरह जो रूट नुकसान हो जाते हैं। तो रूट जब नुकसान होंगे तो नेचुरली प्लांट आपका ग्रोथ नहीं करेगा, प्लांट डाई हो जाएगा। या तो फिर क्रॉप प्रोडक्शन के फील्ड में हो, या फिर हॉर्टिकल्चर के फील्ड में हो, या फिर गार्डनिंग हो, या फिर कहीं भी आप अगर लगाते हो किसी प्लांट को, अगर उसका रूट ही नहीं रहेगा तो फिर हम प्लांट ग्रो कैसे हो। तो बच्चों इसी पर मैंने एक आज वीडियो बनाया है, प्रिवेंशन ऑफ रूट रॉट। रूट रॉट से हम कैसे बचेंगे, किस तरह बचेंगे ताकि हमारा प्लांट अच्छा से ग्रो करे। तो बच्चों इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर नोट किया है, आप लोग ध्यान से सुनोगे। हम वन बाय वन हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर वाटरिंग। प्रॉपर वाटरिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉपर यानी कि जितनी आवश्यकता है, वट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, ओनली इन दैट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब कि प्लांट को जितनी आवश्यकता है वाटर की, उतना ही वाटर हमें प्रोवाइड करना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रॉपर वाटरिंग। अब मान लो कि सपोज दैट कि कोई पॉटेड प्लांट है, उसमें हम वाटर इतना भर दिए, वाटर लॉगिंग हो गया, तो वाटर लॉगिंग भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा वाटर लगा रह जाएगा ज़्यादा दिन तक तो रूट रेस्पायर नहीं कर पाएगा, रूट रेस्पिरेशन रुक जाएगा, फिर क्या होगा, रूट हमारा रूट रॉट हो जाएगा, यानी कि रूट गल जाएगा, तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर वाटरिंग। सेकेंड पॉइंट है वेल ड्रेनिंग सॉइल। और अगर हम सॉइल पे लगाते हैं तो वहाँ पर ड्रेनिंग ऐसा होना चाहिए कि पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी दे या बारिश से हो या फिर इरिगेशन से हो, पानी दे लेकिन पानी रुके नहीं, पानी फिर ड्रेन हो जाए, यानी कि आगे की ओर चला जाए। तो बच्चों इस तरह से ड्रेनिंग सॉइल होना चाहिए। थर्ड है गुड एयर सर्कुलेशन। और जहाँ हम प्लांट लगाते हैं, या तो पॉटेड प्लांट हो या फिर सॉइल पे लगाएं या कहीं भी लगाएं, तो बच्चों वहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा सॉइल ऐसा रहना चाहिए कि एरेटेड होना चाहिए, एरेटेड होना चाहिए, ताकि एयर सर्कुलेशन वहाँ बहुत अच्छा हो और एयर काफ़ी बढ़िया रहे वहाँ, ताकि रेस्पिरेशन प्रॉब्लम नहीं हो। तो बच्चों ये हो गया एयर सर्कुलेशन जो अच्छा होना चाहिए। मॉनिटर टेम्परेचर, और हम टेम्परेचर वट एवर प्रॉपर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बाय ए पर्टिकुलर प्लांट, हमको उस टेम्परेचर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है फिर वहाँ कुछ हमें सोचना होगा उसको कम करने के लिए। जब टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बहुत ही नीचे आ जाए तो वहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर के लिए कुछ सोचना होगा, ताकि हाँ ये हमें टेम्परेचर जो उसको चाहिए वो प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट है फर्टिलाइज केयरफुली। अब सवाल उठता है कि जब पॉटेड प्लांट हो या फिर हमारा कल्टीवेटिंग प्लांट हो या हॉर्टिकल्चर प्लांट हो या गार्डन प्लांट हो, कहीं भी हो, हम जब उसमें फर्टिलाइज यूज करते हैं हमें ध्यान देखना पड़ेगा कि उसका क्या अमाउंट होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में ही फर्टिलाइज दे। ऐसा नहीं कि जल्दी प्लांट ग्रो कर जाएगा, हम हाफ के जी के बजाय 1 kg फर्टिलाइज उसमें डाल देते हैं, तो ओवर जब हम देंगे प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ क्या होगा बच्चों, रूट रॉट हो जाएगा, वहाँ के रूट उसके खराब हो जाएंगे और फिर क्या होगा, आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो फर्टिलाइज पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। रिपोर्ट एज नीडेड। अगर हमें पॉटेड प्लांट या सॉइल प्लांट वहाँ अगर जरूरत पड़ जाती है तो वहाँ से हम ट्रांसफर करके किसी दूसरे जगह ले जाएं तो वो भी करें। अन्यथा अगर हम चाहें कि पॉट बदल दें तो पॉट भी बदल देना चाहिए। हाँ, तो बच्चों इस तरह से हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूज डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट। और आजकल मार्केट में इस तरह के प्लांट आने लगे हैं या इस तरह के सीड भी आने लगे हैं जो डिजीज रेसिस्टेंस होते हैं, यानी उसमें ये क्वालिटी होता है जो क्वालिटी ऑफ एडेप्टेशन जिसको कहते हैं, कि कई तरह के डिजीजों को वो रेसिस्ट कर जाता है और बीमार नहीं पड़ता प्लांट, और हमारा प्लांट अच्छा रहता है और ग्रो करता रहता है। नेक्स्ट है बच्चों मेंटेन गुड हाइजीन। गुड हाइजीन, हाइजीन तो आप जानते हो कि सारे बच्चे जानते हो कि हाइजीन कहते हैं किसको, जो कुछ भी रूटीन के अनुसार होता है। जैसे हम मान लो हम लोग का हाइजीन क्या हुआ कि हम लोग सुबह उठते हैं, माउथ वॉश करते हैं,
वॉशरूम जाते हैं, माउथ वॉश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लंच लेते हैं वगैरह वगैरह। फिर स्कूल जाते हो बच्चों, तुम लोग आते हो तो लंच लेते हो, ये सब हाइजीन में आता है। हाँ, तो ये प्रॉपर हाइजीन प्लांट के लिए भी होना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर मेंटेन गुड हाइजीन फॉर प्लांट। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा प्लांट निश्चित रूप से हेल्दी होगा, ग्रो करेगा और अच्छा भी लगेगा और हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा। तो बच्चों, इस तरह से हम रूट रॉट से प्लांट को बचा सकते हैं, यानी कि रूट का सड़ना गलना जो होते हैं और किसी इंसेक्ट के द्वारा जो फिर कटिंग हो जाता है उसको भी देखेंगे हम लोग, ताकि ना हो। इस तरह से हम रूट को बचा लेते हैं, हमारा प्लांट ग्रो करते हैं। धन्यवाद बच्चों, ये था हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम रूट रॉट। इस पर मैंने आपको बताया है और ये आशा है कि आप सारे बच्चों इसको ध्यान से सुने होंगे और इसकी जानकारी लिए होंगे। और मेरा मकसद ये भी है कि आपको जानकारी जब हो जाए, अपने सोसाइटी में भी जो कल्टीवेट करते हैं या फार्मर्स होते हैं उनके बीच में भी इन मैसेज को फैलाइए, ताकि वो भी केयर करेंगे और अपने कल्टीवेशन को अच्छा करेंगे। एग्रीकल्चर फील्ड में अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, या हॉर्टिकल्चर में अच्छा होगा, या फिर वेजिटेशन के लिए वगैरह वगैरह के लिए। हाँ, गार्डनिंग में भी हर जगह के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम सारे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए और इसे कम्युनिकेट भी करना चाहिए एवं पब्लिक। तो बच्चों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से हमें लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आई माइट बी मोटिवेटेड, हाँ, सो दैट आई मे गो अहेड। थैंक यू बच्चों।